बहुत ही आप वो बात क्यों मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं? रा से ताल्लुकात, NDS से ताल्लुकात, मुल्क दुश्मन बयानिया, फ़ौज दुश्मन बयानिया, भरपूर उसका इजहार और भरपूर अंदाज में इजहार के साथ लोगों में उसकी तबलीग, बड़ा जम्मे गफ़ीर 1 2 3 वाला स्टाइल तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। पाकिस्तान में हर तरह का पहाड़ मौजूद है। ये एक अल्लाह ताला की नेमत है। हर दाना यहाँ होता है, हर ऑयल सीड यहाँ होता है, हर फूल यहाँ होता है। पाकिस्तान के फलों का जवाब नहीं है। हमसे ये नेमतें संभाली नहीं जा रही हैं। आइए हम सब पाकिस्तानी हों और ये पाकिस्तान अल्लाह की जो नेमत है, देखिए इसके पाकिस्तान जो है अल्लाह के नाम पे बना है। Before watching this video, please subscribe All About Pakistan by जाग कराची। अच्छा खान साहब, तो आइंदा आने वाला जो वक्त है, जो इलेक्शन जब भी अनाउंस होते हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब को उनकी MQM के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिलती, तो क्या फिर वही 12-18 हज़ार वोट रहेंगे? देखिए भाई, ये फैसला करने दें किसको? उन लोगों को कि जो इस शहर में रहते हैं। यही तो बात करने पे आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों को फैसला करने दें। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार लोग धोखा खाएंगे? कोई हद होती है किसी भी चीज़ की। 30 साल तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लोगों का मैंडेट लेती रही या छीनती रही, कुछ भी कह लें। उसके बाद जो मुंतखब लोग हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें क्या होगा? सर, इलेक्शन का सिलसिला जारी रहना चाहिए, कतई नज़र इसके कि मैं कामयाब होता हूँ या आप कामयाब होते हैं। देखिए, जब तक बुरा कामयाब नहीं होगा, जब तक अच्छे की तमीज़ नहीं होगी। बुरे को कामयाब होने दें। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, 5वीं बार बुरा कामयाब नहीं होगा। और ये बड़ा सब्र आज़मा और कठिन मरहला है। देखिए, आज बरतानिया की जमहूरियत की लोग मिसाल दे रहे हैं, और क्या मिसाल दे रहे हैं? जो मलका है, जो शहनशाह है, वो ईसाई है, वज़ीर आज़म हिंदू है, और लंदन का मेयर मुसलमान है। ठीक है, और ये कब हुआ है? ये सैकड़ों बरस की, 400 बरस की तारीख़ है, तब जाके इस नतीजे पर पहुँचे हैं। आप तो 75 साल में निढाल हो गए भाई। इस सारी सूरत हाल को पकने दीजिए, उबलने दीजिए। देखिए, जब तक बुरा हाकिम नहीं आएगा, आप अच्छे हाकिम के हक में वोट नहीं डालेंगे। तो नाज़रीन, ये खानदार साहब ने बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ बात की है कि लोग जब तक बुरे हाकिम को वोट ना डालें, उस वक्त अच्छे की पहचान नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए उनको उस भट्टी में खुद अपने आप को जलाना पड़ेगा। देखिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर मेरे कहने पर लोग भरोसा करें और आपके कहने पर लोग भरोसा करें, तो इस तरह हर उस शख्स के कहने पर लोगों भरोसा करेंगे तो लोग गतरबूद हो जाते हैं, जो है ना, गुरबा कुश्तगी, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और कि भाई ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, कौन सच कह रहा है? तो लोगों को चाहे गलत फैसला करें, लेकिन लोगों को खुद फैसला करने दें। लोगों के फैसले में टांग ना अड़ाएं। तो फिर क्या होगा? ताख़ीर होगी, देर लगेगी। लोग पहले आपको आज़माएंगे, फिर इनको आज़माएंगे, फिर इनको आज़माएंगे, और फिर एक नतीजा कायम करेंगे कि इस क्लास के लोग हमारे मसाइल हल कर सकते हैं और इस क्लास के लोग हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते। और फिर उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती चली जाएगी। बेहतर से बेहतर लोग आते जाए। मुमकिन है, हम ये नहीं कह रहे कि बेहतरीन लोग आएंगे, कुछ अच्छे लोग भी आएंगे, कुछ बुरे लोग भी आएंगे, लेकिन ये अच्छे और बुरे का मामला यकसा तौर पर साथ साथ चलता है। मतलब यहाँ पे मैं इस चीज़ को अख़ज़ कर सकता हूँ
कि अल्ताफ़ हुसैन अब भी इस कराची शहर और सिंध के शहरी इलाकों की एक सियासी हकीकत तो है? इससे इनकार मेरा ख्याल है नहीं करना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, हो सकता है, इसलिए, लेकिन उसके लिए आपको बिसात बनानी पड़ेगी। अल्ताफ़ हुसैन की जमात से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मैं दोबारा कह दूं, जी जी, अल्ताफ़ हुसैन की जमात से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब ज़ाती तौर पर लोगों के पास जाते हैं तो उन्हें पजीराई नहीं मिलती है। बात फिर मतलब बहुत ही आप वो बात क्यों मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं? आप उसे कहिए, मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं? अच्छा, नहीं, मैं नहीं कहलवाता ना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। बात नाज़रीन ये है कि अल्ताफ़ हुसैन एक सियासी हकीकत है, और ये फिर भी लोगों पे छोड़ देते हैं कि अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए और लोग उन्हें वोट दें, वो परफॉर्म अगर शहर के लिए अब कर लें तो भाई सोने पे सुहागा, और ना कर सकें तो फिर लोग ही इसके ज़िम्मेदार हैं। खान साहब, यहाँ पे एक और बात पे आते हैं कि कराची शहर जिस नागुफ्ताबाद सूरत हाल से गुजर रहा है, मतलब हर इलाका एक दूसरे से बढ़ के ख़राब हो चुका है। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि ज़्यादा ख़राब लियारी है या ज़्यादा ख़राब लियाकताबाद है, ज़्यादा बदबूदार और ताफुन ज़्यादा सुरजानी है या सोसाइटी है। सबका एक हाल है, चाहे पॉश इलाकों का, चाहे इस्लाम इलाकों का, चाहे मिडिल क्लास इलाकों का। लोग भी वही हैं, दावेदार भी वही हैं। इस 18 के इलेक्शन के लेकर 23 जो 5 साल गुजरे, बहुत खुले दिल से कह रहा हूँ कि कराची के बेशतर लोगों से आप सर्वे करा लीजिए, उनको अपने इलाके के MNA MP का नाम भी नहीं पता, जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, जो MQM से वाबस्ता हैं। 10,000 12,000 18,000 वोट लेके वो अब उनके लिए काबिले हज़म, काबिले भरोसा भी नहीं रहे। इधर एक नई सियासी जमात वकू पजीर हुई, जो कि MQM से ही वकू पजीर होती है, पाक ज़मीन पार्टी। बहुत ही बेहतरीन मौके, बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ उनको मामूर करवा दिया गया। वो आए, मेहनत भी बहुत करते हैं, जान भी पूरी मारते हैं, कंपेनिंग भी हर इलेक्शन में करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं। 200 वोट, 400 वोट, 300 वोट, 200 वोट, 250 वोट, 1200 वोट, हद कुछ 100 वोट। लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? बात तो सब सच कर रहे हैं कि भाई शोधा कब्रिस्तान बंद हो गए, यही सब बातें बताते हैं ना कि शोधा कब्रिस्तान बंद हो गए, उनके आने के बाद शोधा कब्रिस्तान के गेट पे ताले लग गए, हड़तालें ख़त्म हो गई, भत्ता ख़त्म हो गया, कत्ल गारतगिरी ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया। आपके ही बात को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। लोग फिर भी क्यों उनकी तरफ नहीं जा रहे? भाई वो गलत है तो इस तरफ आए। देखिए, इसमें मैं आपकी राय तो नहीं ले सकता, क्योंकि आपने बड़ी तफसील से मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्शन का जो है, इसका तसलसल जब तक नहीं रहेगा, जब तक आपको खोटे खरे की पहचान नहीं होगी, सही चुनीदा क़यादत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला एक काम किसने करना है? नहीं, ये वाला काम हाकिम वक्त करना है, जो भी हाकिम होगा। आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उससे मुखालिफ हो सकते हैं, काम हाकिम नहीं करना है। एक दूसरी बात ये कि इससे पहले आपने स्कूल कॉलेजों में तलबा यूनियन को बहाल करने का काम करना होगा, ताकि ग्रास रूट लेवल से क़यादत मौरिज़ वजूद में आए। तो इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, राइट? हमने कब कहा कि ये वेरी लेंदी प्रोसेस? हमने कब कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में कम से कम, मैं तो ये बाहर नहीं देख पाऊंगा। हो सकता है कि ये तलबा यूनियन बहाल हो जाए, वो नई पूत देखिए निकल आए, वो नई पूत में सियासी शऊर हो जाए। आप मायूसी की बातें ना करें। और वो कहते हैं कि इकबाल ने कहा, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ साक़ी। एक नमू की बात है, लोगों को बस उनके हक़ याद दिलाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है ये कराची पाकिस्तान के समझदार और दर्द दिल रखने वालों का शहर है। पूरे पाकिस्तान में
कहीं भी कोई भी आफत मुसीबत में मुब्तला हो, ये कराची के लोग, ये बेआसरा बेखानमा लोग हर एक की मुसीबत में उसका ख्याल रखते हैं, जबकि कोई इनका ख्याल नहीं रखता। मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई कुदरती आफत हो, कोई मुसीबत हो, कोई सैलाब हो, कोई ज़लज़ला हो, कराची से काफ़िले मदद के लिए जाते हैं। कराची में कोई भी सूरत हाल हो, कहीं से मदद नहीं आती। ये अपनी मदद आपके तहत रहने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने इसको बहुत नवाजा है, बस क़यादत की ज़रूरत है, और वो इट्स वन क्लिक अवे। खान साहब, दो पर्सनैलिटीज़ को लेते हैं और थोड़ा सा रेड लाइन से आगे जाके आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी माजरत। मंजूर पश्तीन, रा से ताल्लुकात, NDS से ताल्लुकात, मुल्क दुश्मन बयानिया, फ़ौज दुश्मन बयानिया, भरपूर उसका इजहार और भरपूर अंदाज में इजहार के साथ लोगों में उसकी तबलीग, बड़ा जम्मे गफ़ीर, 1 2 3 वाला स्टाइल तो नहीं, लेकिन उससे हम भी नहीं, मंजूर पश्तीन। दूसरी साइड में अल्ताफ़ हुसैन, राब के ताल्लुकात के इल्ज़ामात, दूसरी मुल्क दुश्मन एजेंसी से ताल्लुकात, मुआवनत के इल्ज़ामात, मुल्क दुश्मन महदूद सा बयानिया और इदारों पे खुल के तनकीद, उन इदारों के नुमाइंदों पे भी नाम ले के तनकीद, वही सब कुछ जो मंजूर पश्तीन अब कर रहे हैं वो पहले कर रहे थे। मंजूर पश्तीन आज भी इसी मुल्क की सरहद में आज़ाद घूम रहा है। लोगों का सवाल है, लोगों की राय है, मेरी अपनी ज़ाती कोई राय नहीं है। लोगों की राय ये है कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों के लिए और उर्दू ना बोलने वालों के लिए, जो दीगर इलाकाई ज़बानें बोलते हैं, उनके लिए कानून के दो अलग अलग पैमाने हैं। क्या ऐसा है? मैं इससे कुछ जुज़ वक्ती इत्तफ़ाक़ करता हूँ, जुज़ वक्ती इख्तिलाफ़ रखता हूँ। ये जो लफ्ज़ है ना, उर्दू बोलने वाले हैं, ये मुझे इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ़। चलें उनको महाजिर कह लेते हैं। नहीं जी, नहीं, महाजिर से भी इख्तिलाफ़ है। उसका सबब ये है कि ये जो उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोलते हैं, कौन उर्दू नहीं बोलता? जिसकी मादरी ज़बान बलोची है वो भी उर्दू बोलता है, और जिसकी मादरी ज़बान पश्तो है वो भी उर्दू बोलता है, और जिसकी मादरी ज़बान सराइकी और पंजाबी और हिंदको है और पश्तो है, सिंधी है, वो भी उर्दू बोलता है। चलिए, मेरी बात जो सिर्फ उर्दू बोलते हैं। मेरी पूरी, आपको उर्दू का मुमताज़ शायर अगर तलाश करना पड़ जाए वो अहमद फराज है, पंजाबी है, तो अहमद फराज पठान है, फैज़ अहमद फैज़ पंजाबी है, बिल्कुल ऐसे, इकबाल पंजाबी है, अहमद नज़ीम कासमी पंजाबी है। मेरे भाई, उर्दू जो है वो एक बैनुल अक़वामी ज़बान है। अल्लाह के वास्ते इसको महदूद मत करें। ज़बान पे नहीं आते, ठीक है। MQM से ताल्लुक़ रखने वाले, अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर कह लें, MQM से ताल्लुक़ रखने वाले, मंजूर पश्तीन के फॉलोअर, MQM से ताल्लुक़ रखने वालों का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने आप को इस सिस्टम से अलग खुद किया है। मंजूर पश्तीन मुल्क छोड़ के नहीं गया। वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, बहुत बड़ा। अल्ताफ़ हुसैन मुल्क छोड़ के चले गए थे, कहीं से भी नहीं। जो हम समझते हैं कि ये नाराज़ लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये किसी बात पर मुश्तइल हैं, और भाई इनसे पूछें किस बात पर मुश्तमिल है, इनको बिठाएं, इनसे पूछें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आप उनसे उनके मसाइल पूछने के बजाय उनको धुतकार रहे हैं। जब किसी बच्चे को धुतकारेंगे तो बच्चा क्या करेगा? पत्थर मार के भाग जाएगा, जिद में आएगा। तो जो कौम के बड़े हैं, और कौम के बड़े कौन हैं? कौम के बड़े वो सब लोग जो मर्तबे में बड़े हैं, वो सब लोग जो उम्र में बड़े हैं, वो सब लोग जो तजर्बे में बड़े हैं। सवाल किससे? वो सब लोग जो अक्ल में बड़े हैं। उन सब को किसी जगह पर बैठकर इन मुश्तइल लोगों को बिठाकर, यहाँ तो गद्दारी का सर्टिफिकेट देने में छपे हुए रखे हुए, ठप्पा मार के दे देते हैं। भाई, जिनको लोग गद्दार कहते हैं, हम उन्हें मुश्तइल पाकिस्तानी कहते हैं। इन तमाम मुश्तइल पाकिस्तानियों के साथ बात होनी चाहिए।
किसी के साथ। यार मैं तो नहीं करूँगा। तो आप भी तो बड़े हैं इस कौम के। नहीं सहाफ़ी वो हैं। मैं सहाफ़ी के काम जो हो रहा है वो कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बड़ी ज़रूरतमंदी के साथ कि लोग इन्हें गद्दार कहते हैं, हम कहते हैं ये मुश्तहिल लोग हैं। मुश्तहिल लोग। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सही। और पूरी कौम को ये कह रहा हूँ कि इनसे बात होनी चाहिए, किससे कम बात होनी चाहिए, किसी से ज़्यादा बात होनी चाहिए। और ये जो मिसाल है, जो साहिब और राय लोग हैं, साहिब और राय लोग बैठ के फैसला करें कि किससे पहले बात होनी चाहिए, किससे बाद में बात होनी चाहिए और इससे क्या बात होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे तमाम लोग बहुत टैलेंटेड हैं, हर दिल अजीज़ लोग हैं, बेइंतहा कुदरत और हुनर और सलाहियत के मालिक हैं। मतलब नाज़रीन, मैंने जिस बात से अखज़ किया, खान साहब ने अपना एक नैरेटिव दिया, पॉइंट दिया कि नाराज़ लोगों से बात होनी चाहिए। और मेरा मानना, मेरा कहना यह है कि अगर गलतियां हो गई हैं और वो मुश्तहिल हैं, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हैं, तो माफ़ कर देना चाहिए। और शर्मिंदा नहीं है तो उनको एहसास दिलाना चाहिए कि गलतियाँ हुई, ताकि आइंदा वो गलतियाँ ना हो उनसे। और तमाम लोगों को एक मजमूई तौर पे कौमी धारे में शामिल कर लेना चाहिए। भाई कौमी धारा तो हमारा हमारे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है। देखिए, मैंने ये अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो हमारी मजबूरी है, वो हमारी बका की ज़मानत है। अरे साहब, बैरून मुल्क जाके देखिए, आपको पाकिस्तान कैसा प्यारा लगेगा। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं, वो एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर मुल्क जाके देखें ना, ज़रा घूमने ही चले जाएं, हो जाता है, मुल्क बहुत याद आता है। उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करें। और जनाब आली, इसमें हर तरह की नेमत अल्लाह ताला ने रखी है। इसकी जो ज़मीनी इसकी जो हैसियत है, वो इस दुनिया पे अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है कि पाकिस्तान की, जहाँ पाकिस्तान वाक़ है। पाकिस्तान में दरिया हैं, पहाड़ हैं, चश्मा है, बर्फ़ है, चारों मौसम है। पूरी दुनिया में कहीं चारों मौसम पूरी आबोताब के साथ नहीं है। पाकिस्तान के रकबे में चारों मौसम पूरी आबोताब के साथ है। पाकिस्तान में फलदार दरख्त भी है, सायादार दरख्त भी है, फूलदार दरख्त भी है। पाकिस्तान में हर तरह का पहाड़ मौजूद है। ये एक अल्लाह ताला की नेमत है। हर दाना यहाँ होता है, हर ऑयल सीड यहाँ होता है, हर फूल यहाँ होता है। पाकिस्तान के फलों का जवाब नहीं है। हमसे ये नेमतें संभाली नहीं जा रही हैं। आइए हम सब पाकिस्तानी हों और ये पाकिस्तान अल्लाह की जो नेमत है, देखिए, इसके पाकिस्तान जो है अल्लाह के नाम पे बना है। कुछ हमारे लोग ये कहते हैं कि ये किसी और नाम पे बना है। हम पूरी कन्विक्शन के साथ कहते हैं, बर्रे सग़ीर के एक एक मुसलमान ने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाने के लिए अपनी जान माल जद्दोजहद की, आबाद कत्ल हुए, सब कुछ किया। इसके दरवाज़े पर जो नेम प्लेट लगी हुई है ना, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। ठीक है, आज रहने वाले को ये एहसास नहीं है कि किस घर में रह रहा है। जिस दिन ये एहसास हो गया, आप दुनिया के इमाम हैं, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। नाज़रीन, ये मेरे साथ शरीक गुफ्तगू थे कराची शहर की मजमूई 40 साला गुज़िश्ता सियासत पे अपनी जो है माहिराना राय का इजहार कर रहे थे जनाब एज खानज़ादा। यहाँ पे MQM जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात थी और अल्ताफ़ हुसैन साहब मंजरनामे से गायब है। उनको की तकरीर, तस्वीर, तहरीर और तमाम किस्म के इब्लाग़ आम्मा के ज़राए पर उन पर पाबंदी है। लेकिन जो गुफ्तगू का नतीजा हम अख़ज़ करते हैं कि अब भी उनका वोट बैंक मौजूद है और अगर वो अपनी गलतियों की इस्लाह कर लेते हैं और वो उनकी इस्लाह हमारे मुल्क के उन साहिबे इख्तियार लोगों और इदारों के समझ आती है, तो उनको माफ़ करके कौमी दायरे में शामिल होने का मौका दें। और अगर कि वो काबिल माफ़ी नहीं,
तो उन पे के ऊपर बाज़ाब्ता मुकदमे को कायम तो हैं मुकदमे, उन मुकदमे का फ़ैसला लेके उनको मुजरिम करार दे के उनको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि अवाम उस कन्फ्यूजन से बाहर आएँ और मिलजुल के जो भी मौजूदा सियासी क़यादत मौजूद है उसके साथ मिलके मुल्क की, कौम की, कराची और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दें। क्योंकि अब बहुत हो चुका, बहुत वक्त गुज़र चुका। जो कराची शहर सुनते सबके मुंह से हैं कि कराची एक ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान को फीड कर रहा है, लेकिन कराची भूखा भी है, कराची प्यासा भी है, कराची बेयारो मददगार भी है। देख रहे थे आप मेरे साथ प्रोग्राम ऑल अबाउट पाकिस्तान से। अपने मेहमान शरीक जनाब एज खानज़ादा साहब का दिल की गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी रहनुमाई भी की और अपने इन कीमती ख्यालात का इजहार किया जो कि नाज़रीन आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।